Eazarians. We are Eazarians. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ब्रांचेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ESE का एग्जाम हो, PSU का एग्जाम हो या फिर SSC JEE का एग्जाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसे हम लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी में। एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का हम लोग लिए हैं, दैट इज रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, कि AC टू DC कन्वर्जन बेसिकली किस तरह से होता है, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की बात करूं तो सबसे पहला ब्लॉक हमारा होता है दैट इज ट्रांसफार्मर। सबसे फर्स्ट ब्लॉक क्या होता है? दैट इज ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है? ये एज ए इनपुट AC मेंस सिग्नल 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज जो आपका AC मेंस सिग्नल होता है उसे एज ए इनपुट लेता है, और ये सिग्नल जो आपका ट्रांसफार्मर में दे रहे हो, दिस इज द AC मेंस सिग्नल, और ये एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ होगा। सो दिस इज बेसिकली अ बाई डायरेक्शनल सिग्नल। ये क्या है आपका? बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। क्यों है बाई डायरेक्शनल सिग्नल? क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों है। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा आपका, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफार्मर दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन द AC मेन सिग्नल अकॉर्डिंग टू द DC रिक्वायरमेंट टू द लोड। ठीक है, कि लोड को किस तरह का DC का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये AC मेन सिग्नल जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल एज ए इनपुट दे रहे हो ट्रांसफार्मर को, उसे क्या करेगा? स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा, और उसको क्या करेगा? एक कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्टेप अप और स्टेप डाउन सिग्नल में। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या कर रहा है? बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन केवल सिग्नल को कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका नेचर अभी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी अभी क्या है आपका? बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, ये भी क्या है आपका? बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आपका इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ दोनों हैं, लेकिन ये सिग्नल जो वो आपका हो सकता है, ये क्या होगा? स्टेप अप और स्टेप डाउन सिग्नल्स। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ DC टू द लोड। ठीक है, तो ये आपका वर्क होता है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन द AC मेन सिग्नल अकॉर्डिंग टू द DC रिक्वायरमेंट टू द लोड। ठीक है, ये हमारा वर्क होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है, सब्सिक्वेंट ब्लॉक, दैट इज रेक्टिफायर। ठीक है, ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो सेकेंड जो ब्लॉक है हमारा दैट इज रेक्टिफायर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर का जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ इससे रिलेटेड कि रेक्टिफायर का वर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे आप कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है कि रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया रहेगा इट कन्वर्ट AC टू DC। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया रहेगा इट कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC। ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कुछ दिया रहेगा, तो उसमें आप करेक्ट ऑप्शन चूज कैसे करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सभी लोग समझते हैं कि एक रेक्टिफायर जो होता है वो कन्वर्ट करता है AC टू DC। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हमारा AC टू DC जो कन्वर्जन होता है इसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, और ये डिवाइसेस कंबाइंडली
कंबाइंडली एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट हमारा सबसिक्वेंट ब्लॉक है दैट इज रेक्टिफायर। ठीक है, ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है और फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीसी टू द लोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अभी तक हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन कर दिया था एसी मेंस सिग्नल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दोनों सिग्नल क्या है, एज ए इनपुट जो आपने दिया है ट्रांसफार्मर को, ये क्या है, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। और यहाँ पर जो आपका आउटपुट आ रहा है ट्रांसफार्मर का, वो भी एक क्या है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। अभी आपका इसका नेचर चेंज नहीं हुआ, केवल उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सेकेंड ब्लॉक जो हमारा है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का इनपुट क्या है आपका, स्टेप डाउन और स्टेप अप एसी मेन सिग्नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रेक्टिफायर इस बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जितने भी आपके जो नेगेटिव हाफ साइकिल हैं, ठीक है, उसे क्या करेगा, सारे को पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो रेक्टिफायर का जो आपका आउटपुट है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, अब ये पल्सेटिंग डीसी में अगर मैं बात करूं तो ये अभी प्योर डीसी नहीं है, इसमें क्या है, सम एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो इस पल्सेटिंग डीसी में क्या क्या है, कुछ एसी कंपोनेंट भी हैं प्लस कुछ डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, एसी प्लस डीसी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, हमारा यहाँ पर वर्किंग क्या है कि मुझे कन्वर्ट करना है एसी टू डीसी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए लोड को क्या रिक्वायरमेंट है, लोड को चाहिए यहाँ पर डीसी। तो एसी जो भी प्रेजेंट है हमारे लिए, वो क्या है, मेरे लिए अनवांटेड है। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, धीरे 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 रिमूव करना चाहेंगे या उसमें को मिनिमाइज करना चाहेंगे, किसको, एसी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा एसी यहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, और ये हमारे लिए क्या है, अनवांटेड है। एंड दिस अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड रिपल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिपल। और ये रिपल क्या होता है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एसी कंपोनेंट मेरे लिए क्या है, अनवांटेड है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग मिनिमाइजेशन रिपल कंपोनेंट का किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर का जो वर्किंग होता है, ये क्या होता है, दैट इज इट कन्वर्ट अ बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू यूनि डायरेक्शनल सिग्नल, दैट इज एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो सब्सिक्वेंट ब्लॉक है दैट इज फिल्टर सर्किट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। यहाँ पर रेक्टिफायर फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव फिल्टर होता है यहाँ पर, कैपेसिटिव फिल्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, कैपेसिटिव फिल्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद और तरह तरह के फिल्टर होते हैं, इसमें फिर इंडक्टर फिल्टर होता है, फिर आपका एलसी फिल्टर होता है, फिर सीएलसी फिल्टर, सीआरसी फिल्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ का फिल्टर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर हम देखेंगे फिल्टर सर्किट में कि आपका कौन सा बेस्ट फिल्टर होगा, उसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली जो आप फिल्टर सर्किट यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये फिल्टर सर्किट का वर्क क्या होता है, यहाँ पर जो भी रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट है एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, इस रिपल कंपोनेंट को मुझे मिनिमाइज करना, धीरे धीरे क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर रिपल फैक्टर को कम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिल्टर सर्किट की बात करें तो फिल्टर सर्किट बेसिकली मिनिमाइज द रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, क्योंकि जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वही हमारे लिए फिल्टर का क्या है, इनपुट है। तो ये क्या करेगा, इस रिपल कंपोनेंट को धीरे धीरे क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट का जो आपको आउटपुट दिख रहा होगा, दिस इज द आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, ये फिल्टर सर्किट का आउटपुट है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी इस सिग्नल में आपका AC प्लस DC दोनों प्रेजेंट है। अभी भी कंप्लीटली ये फिल्टर कंप्लीटली रिपल कंपोनेंट को रिमूव नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होता है, फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट होता है, इस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं, इस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अनरेगुलेटेड DC। अभी ये रेगुलेटेड DC नहीं है। ठीक है, दिस इज अनरेगुलेटेड DC, दिस इज अनरेगुलेटेड DC।
ठीक है, दिस इज द अनरेगुलेटेड डीसी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस अनरेगुलेटेड डीसी को मुझे रेगुलेटेड डीसी या प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एक और ब्लॉक की मुझे रिक्वायरमेंट होगा, और ये ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, विच आर कनेक्टेड एट द लास्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफाइड सर्किट और रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सर्किट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेरा ब्लॉक है दैट इज फोर्थ ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटर सर्किट, और इस रेगुलेटर सर्किट में हम लोग यूज करते हैं जेनर डायोड को। ठीक है, तो जेनर डायोड का आप जब VI कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो उसमें आपका जब उसका जेनर डायोड का जब ब्रेकडाउन रीजन में वो चला जाता है, तो उस केस में जब उसके फर्दर आप जब वोल्टेज को बढ़ाते हो तो वहां पर उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके फर्दर फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलेटर सर्किट का वर्क क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो उसमें जो जेनर डायोड होता है दैट विल मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड एंड लाइन वेरिएशन। ठीक है, तो एक बार जब उसका जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पर जब आप लोड को उसके बाद आप लोड को वेरी करो या फिर इनपुट को वेरी करो, ठीक है, तो वहां पर आपका वोल्टेज क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला, वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेगुलेटर सर्किट का वर्क। तो उसे हम लोग देखेंगे जेनर डायोड रेगुलेटर में। तो यहाँ पर आपका ब्लॉक डायग्राम में आप इतना समझो कि यहाँ पर जो आपका रेगुलेटर सर्किट है, कन्वर्ट द अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल इनटू रेगुलेटेड और प्योर डीसी सिग्नल। तो एट द आउटपुट ऑफ रेगुलेटर सर्किट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपका सिग्नल है ये क्या है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड और प्योर डीसी, रेगुलेटेड और प्योर डीसी सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पर रेगुलेटेड और प्योर डीसी सिग्नल का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट थे ये सारे रिपल कंपोनेंट क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। जितने भी अनवांटेड एसी कंपोनेंट थे वो सारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस सिग्नल में आपका जो रिपल फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रिपल फैक्टर 0 होना मतलब उसमें कोई भी अब एसी और अनवांटेड एसी कंपोनेंट और रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम लोग बात करें कि रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ये चारों ब्लॉक का। ठीक है, और ये चारों ब्लॉक मिल करके कंबाइंडली कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी। ठीक है, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि जो रेक्टिफाइड होता है वो कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी नहीं। ठीक है, ये चारों ब्लॉक मिलके जिसे आप बोलते हो रेक्टिफाइड सर्किट, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर सर्किट, ये चारों मिलके क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ब्लॉक जो आपका है ट्रांसफार्मर, इसे आप डिटेल में स्टडी करोगे किसमें, इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रिकल वाले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये तीन जो सबसिक्वेंट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक रेक्टिफाइड, थर्ड ब्लॉक फिल्टर सर्किट एंड फोर्थ ब्लॉक रेगुलेटर सर्किट, इसे हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो रेक्टिफाइड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफाइड को, तो उसे आप देखना ना भूलेंगे। तो ये लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक।